हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे साथियों, आज से हम आपको एसएससी जीडी का कोर्स बड़े ही बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कंटेंट के साथ कराने जा रहे हैं। ये आपकी डेमो क्लास रहेगी। इसे आप देख लीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी क्लास के आधार पर आपको जो है सिलेबस ले लेना है और तैयारी जो अपनी है बेहतरीन तरीके से सभी साथियों को करनी है। चलिए मैं आपको सीधा लिए चलता हूं आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं और आपने पढ़ी भी होंगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज आप इनका हिंदी रूपांतरण पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। बिल्कुल। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय। पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला था कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखना, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या प्यारे बच्चों, बोलने का विषय। अब परिभाषा की बात करें हम। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से वाक्य में, वाक्य में कर्ता कर्म, कर्ता कर्म या भाव के, भाव के प्रधान होने का बोध हो, प्रधान होने का, प्रधान होने का बोध होता है, बोध होता है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं, कहते हैं। प्यारे बच्चों, वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी है, कर्म के अनुसार लगी है या भाव के अनुसार लगी है, जब यह मालूम चलता है क्रिया के रूप से, तो उसे हम वाच्य कहते हैं कि क्रिया का जो रूप है वह कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। ठीक है, बात करते हैं वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। तो प्यारे साथियों, वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, जिनमें आपका नंबर एक हो जाता है कर्तृवाच्य। नंबर एक कर्तृवाच्य हो जाता है आपका। नंबर दो आपका प्यारे बच्चों हो जाता है कर्मवाच्य। नंबर दो कर्मवाच्य हो जाता है। और नंबर तीन जो है आपका, वह हो जाता है भाववाच्य। क्या हो जाता है माय डियर? भाववाच्य। तो वाच्य के भेद कितने हो गए? तीन, याद रखिएगा। वाच्य के भेद तीन होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर एक, नंबर एक का अध्ययन करेंगे। कर्तवाच्य। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया के, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से वाक्य में, वाक्य में
कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की कर्ता की प्रधानता हो, प्रधानता हो, या वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार लगी हो, लगी हो, वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो, वहां कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है प्यारे बच्चों, कर्तवाच्य होता है। याद रखिएगा, जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता के अनुसार लगी हो, मानो कर्ता एक वचन पुल्लिंग है और क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग हो, तो वाक्य में कर्तवाच्य होगा। ठीक है, कर्तवाच्य होगा। विशेष बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। विशेष, तो विशेष में नोट कीजिएगा सभी लोग। विशेष, कर्तवाच्य के, कर्तवाच्य के, वाच्य के सभी वाक्य, सभी वाक्य, सभी लिखिए, छोड़िए, कर्तवाच्य के वाक्य अकर्मक, अकर्मक व सकर्मक, सकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, कर्तवाच्य के जो वाक्य हैं वो अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। पहली बात, कर्म रहित वाक्य भी होता है और कर्म सहित वाक्य भी होता है। दूसरी बात, कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य में कर्ता, कर्ता चिन्ह रहित होता है, कर्तवाच्य में वक्रता चिन्ह रहित होता है प्यारे दोस्तों, चिन्ह रहित होता है, होता है। याद रखिएगा, कर्तवाच्य के जितने भी आपके वाक्य होंगे, कर्तवाच्य के वाक्यों में कर्ता सदैव चिन्ह रहित होता है, कर्ता के बाद कोई भी चिन्ह नहीं लगता है, कोई भी चिन्ह नहीं लगता। जैसे, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, या अब देखो यहां पर सामने देखिए मैंने लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर मोहन जो है वो पुल्लिंग एक वचन है, तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग एक वचन है, कर्ता चिन्ह रहित है, कर्ता के बाद कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है, कर्ता के बाद कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। अब यहां पर जैसे ही कर्ता चेंज कर दूंगा तो क्रिया भी चेंज हो जाएगी। देखो, सीता पुस्तक पढ़ती है, देखो सी में लिखा सीता, और जैसे लिखा सीता पुस्तक पढ़ती है, क्या यहां में लिख देता सीता पुस्तक पढ़ता है, क्या वो वाक्य सही होता? बिल्कुल नहीं होता, वाक्य गलत हो जाता। तो कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार बदल जाएगी, लेकिन बदलेगी कब? बदलेगी जब जब कर्ता चिन्ह रहित होगा, कोई भी चिन्ह नहीं होगा। जैसे अध्यापक, अध्यापक छात्रों को, छात्रों को पढ़ाते हैं,
अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक क्या है, पुल्लिंग बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या है, कर्ता के अनुसार पुल्लिंग बहुवचन की हो गई। तो प्यारे साथियों याद रखना, जब कर्ता चिन्ह रहित होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो क्रिया स्वतः ही कर्ता के अनुसार लग जाती है और ऐसे वाक्यों में सदैव कर्तवाच्य होता है। जैसे रोहन सोता है, रोहन सोता है, ये वाक्य अकर्मक है, कर्ता और क्रिया है बस। सोता है रोहन एक वचन पुल्लिंग, तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग की ही हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कर्तवाच्य आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं कर्मवाच्य पर। किस पर ले चलता हूं, कर्मवाच्य पर। उससे पहले एक विशेष नोट मैं आपको लिख देता हूं, क्या, एक खाना बना के लिख देता हूं, विशेष नोट। एक विशेष नोट आपको मैं खाना बना करके लिख देता हूं कर्तवाच्य में, विशेष, विशेष एक इसमें लिख देता हूं आपको मैं, जिससे कि आपकी समझ में और एक बात आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझना। कर्तवाच्य के वाक्य, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, ओके भाई, कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं। हम ले लेते हैं कलर कौन सा, ये ले लेते वाइट। ठीक है ना। कर्तवाच्य के वाक्यों को, वाच्य के वाक्यों को, वाक्यों को कर्म व भाववाच्य में, भाववाच्य में, भाववाच्य में बदला, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है प्यारे दोस्तों। जो कर्तवाच्य होता है आपका, कर्तवाच्य के वाक्यों को हम किसमें, कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और इनको हम भाववाच्य में भी बदल सकते हैं, दोनों में इनको बदला जा सकता है। चलिए अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं। नंबर दूसरा है आपका, नंबर 2 कर्मवाच्य। कौन सा है माय डियर, कर्मवाच्य। नंबर दूसरा है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से, रूप से वाक्य में, वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता हो या क्रिया, या क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार लगे, क्रिया कर्म के अनुसार लगे, क्रिया कर्म के अनुसार लगे, वहां, वहां कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है प्यारे मित्रों। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य में सदैव कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होती है, याद रखिएगा। ठीक है, विशेष बिंदु नोट करते हैं, विशेष, कर्मवाच्य के, कर्मवाच्य के, वाच्य के सभी वाक्य, सभी वाक्य सकर्मक होते हैं, सकर्मक, सकर्मक होते हैं माय डियर, सकर्मक होते हैं। याद रखिएगा, कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो सदैव सकर्मक होते हैं, इसमें अकर्मक वाक्य नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। ठीक है, सकर्मक होंगे वाक्य। दूसरा,
कर्म वाच्य के वाक्यों में, कर्म वाच्य के वाक्यों में, वाक्यों में कर्ता के बाद, कर्ता के बाद के द्वारा, के द्वारा चिन्ह, के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है भाई, प्रयोग होता है। ठीक है भाई। दूसरी पहचान जो सबसे आसान है, जो आपको कर्म वाच्य की पहचान करना सिखाएगा। क्या पहचान है प्यारे दोस्तों? पहचान है कि कर्म वाच्य के जो वाक्य होते हैं उनमें कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है माय डियर? के द्वारा चिन्ह का। जैसे ही के द्वारा चिन्ह का प्रयोग करेंगे कर्ता के तुरंत बाद, क्रिया स्वतः ही कर्म के अनुसार हो जाएगी। देखिए, जैसे, जैसे सीता के द्वारा, सीता के द्वारा गाय को, गाय को चारा डाला जाता है, चारा डाला जाता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा सीता के द्वारा गाय को चारा डाला जाता है। कर्ता तो स्त्रीलिंग का है, एक वचन का, लेकिन क्रिया पुल्लिंग एक वचन की है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्रिया कर्ता के अनुसार तो लगी नहीं है। जब कर्ता के अनुसार नहीं लगी है तो किसके अनुसार लगी है? चारा डाला जाता है। तो चारा क्या है? पुल्लिंग है। और क्या है? कर्म है। और क्या है? एक वचन है। चारा पुल्लिंग एक वचन है, कर्म है वाक्य में, तो क्रिया किसके अनुसार? चारे के अनुसार लगाई हुई है, कर्म के अनुसार। और जब क्रिया वाक्य में कर्म के अनुसार लगती है तो बेटा वाक्य में वाच्य कौन सा हो जाता है आपका? कर्म वाच्य आपका हो जाता है माय डियर, कर्म वाच्य। जैसे अध्यापकों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, या फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, जाता है कल, या बच्चों को पढ़ाया गया भी कर सकते हैं। किसी भी बात, किसी भी काल की क्रिया हो सकती है। अध्यापकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया, बच्चों के अनुसार क्रिया इस वाक्य में माय डियर लग रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पढ़ाया गया। ठीक है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। कर्ता के बाद किसका प्रयोग होता है? के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है, सदैव होता है। ठीक है माय डियर, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा गया। देखो, राम के द्वारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, रावण को मारा गया माय डियर, मारा, मारा गया। तो के द्वारा जिन वाक्यों में लगा रहता है कर्ता के तुरंत बाद, वहां पर कौन सा का वाच्य होगा माय डियर? वहां पे जो आपका वाच्य होगा वह होगा कर्म वाच्य। अब मैं आपको विशेष लिखा दूं, विशेष, मैं आपको विशेष लिखा दूं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, ध्यान दीजिएगा मेरे सभी मित्र। विशेष, कर्म वाच्य को, कर्म वाच्य को केवल कर्त वाच्य में, कर्त वाच्य में, कर्त वाच्य में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है।
याद रखना, जो कर्म वाच्य होता है उसे हम केवल किसमें, कर्त वाच्य में बदल सकते हैं। भाव वाच्य में उसे कभी भी नहीं बदला जा सकता, कभी भी। सिर्फ कर्त वाच्य में बदल सकता है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक की बात क्लियर होगी। कर्ता के बाद के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा तो स्वतः ही क्रिया कर्म के अनुसार लग जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नंबर 3। नंबर 3 है आपका माय डियर भाव वाच्य। कौन सा है, भाव वाच्य। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। नंबर तीसरा है आपका भाव वाच्य। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से वाक्य में, वाक्य में भाव की, किसकी बेटा, भाव की, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में भाव की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता हो, प्रधानता हो, या वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार, भाव के, भाव के अनुसार प्रयुक्त, भाव के अनुसार लगी हो, अनुसार लगी हो, लगी हो माय डियर, वहां भाव वाच्य होता है, भाव वाच्य। ठीक है, जब वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार लगती है तो भाव वाच्य होता है। चलिए विशेष बता दूं आपको, बड़े ही आसानी के साथ में पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा भाव वाच्य का। विशेष, तो विशेष पे गौर कीजिएगा। भाव वाच्य के, भाव वाच्य, भाव वाच्य के सभी वाक्य, सभी वाक्य अकर्मक होते हैं। सबसे बड़ी बात है भाई, ये सबसे बड़ी बात है, अकर्मक होते हैं, होते हैं भाई। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी पहचान है इसकी कि भाव वाच्य के जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं, सकर्मक नहीं होते। ठीक है प्यारे बच्चों, सकर्मक नहीं होते हैं, सारे वाक्य आपके अकर्मक होते हैं। ठीक है, भाव वाच्य के, वाच्य के वाक्यों में, वाक्यों में कर्ता के बाद, कर्ता के बाद से, से चिन्ह का प्रयोग होता है माय डियर, से चिन्ह का, से चिन्ह का प्रयोग होता है। याद रखना, भाव वाच्य के वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद किसका प्रयोग होता है, से चिन्ह का प्रयोग होता है, वाक्य आकर्मक होते हैं। और भाव वाच्य के वाक्य, भाव वाच्य के वाक्य नकारात्मक, नकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं प्यारे बच्चों, नकारात्मक भी होते हैं, होते हैं। ये भी पहचान है। नॉट नहीं, नॉट और नहीं, नो और नो और नॉट बोले नहीं का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य। और बेटा
देखो अगला है भाववाच्य के वाक्यों में, भाववाच्य के वाक्यों में, के वाक्यों वाक्यों में क्रिया सदैव, क्रिया सदैव एक वचन, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है। अन्य पुरुष, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है माय डियर। याद रखिएगा इस बात को, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाव वाच्य में जो क्रिया होगी वह सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही होगी। कर्ता चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे पुल्लिंग का हो, एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, लेकिन क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में ही होती है। जैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मोहन से, मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता। यहां पर लिखा मैंने मोहन से बैठा नहीं जाता। वाक्य में कर्ता मोहन पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया भी इसमें पुल्लिंग एक वचन है, लेकिन कर्ता के बाद क्या लग रहा है, से चिन्ह लग रहा है। और वाक्य कैसा है, अकर्मक है, कर्म नहीं है, कर्ता है और क्रिया है केवल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सीता लिख देता कि सीता से बैठा नहीं जाता, या मैं लिख देता बच्चों, बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन बच्चों से बैठा नहीं जाता, औरतों से बैठा नहीं जाता, बूढ़ों से बैठा नहीं जाता, जवानों से बैठा नहीं जाता, स्त्रियों से बैठा नहीं जाता, लड़कियों से बैठा नहीं जाता। तो बैठा नहीं जाता जो क्रिया है पुल्लिंग एक वचन की, वह सदैव एक वचन पुल्लिंग ही रहेगी। याद रखना प्यारे बच्चों, कर्ता सदैव, कर्ता चाहे कैसा भी हो, एक वचन का हो, बहुवचन का हो, पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, लेकिन क्रिया जो होगी वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की ही होगी, उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है माय डियर। याद रखना इस बात को, ठीक है भाई, कुछ ही बदल के देख लो आप। और एक और बात, इसे हम केवल कर्त वाच्य में ही बदल सकते हैं, कर्म वाच्य में भाव वाच्य को बदला नहीं जा सकता है। जैसे देखो, सीता से, सीता से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। ठीक है भाई, सीता से दौड़ा नहीं जाता, ये दौड़ा नहीं जाता जाता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ कोई भी कर्ता चेंज कर लो, पुल्लिंग बहुवचन कर लो, स्त्रीलिंग बहुवचन कर लो, वो जाता जाता ही रहेगा। देखो, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, वो दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ये ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ता के बाद से चिन्ह लगता है, वाक्य कर्मक होता है, क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन की होती है। अब बात कर लेते हैं विशेष, विशेष लिख देता हूं आपको, विशेष। ठीक है भाई, तो विशेष क्या है माय डियर, विशेष है भाव वाच्य को, भाव वाच्य को केवल, केवल कर्त वाच्य में, कर्त वाच्य में बदला जा सकता है, वाच्य में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, बदला जा सकता है। जैसे मोहन से बैठा नहीं जाता, इसे हम कर्तवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के बाद से को हटा देंगे, मोहन बैठता नहीं है। सीता से दौड़ा नहीं जाता, सीता दौड़ती नहीं है, ऐसे बदल जाएगा ये। ठीक है, तो समझ में आ गई होंगी सारी बातें, और टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताना, आपका डाउट 100% दूर किया जाएगा माय डियर। तो आज का टॉपिक होता है समाप्त, नए टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।